सोचिए, हर इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्टिव डिवाइस की अपनी एक अलग पर्सनैलिटी होती है, एक अलग पहचान, और टाइम करंट कर्व यानी टीसीसी इसी पहचान का फिंगरप्रिंट है। ये वो ग्राफ है जो हमें बताता है कि कोई डिवाइस मुश्किल हालात में, मतलब फॉल्ट के टाइम, कैसे रिएक्ट करेगा। और सच कहूं तो इंजीनियर्स के लिए ये सबसे जरूरी टूल्स में से एक है, जो किसी भी सिस्टम को सेफ और भरोसेमंद बनाता है। इसका जवाब है बिल्कुल नहीं, और बस यहीं पर टीसीसीज अपना कमाल दिखाते हैं। उनका लक्ष्य एकदम साफ और सटीक होता है, फॉल्ट को ठीक वहीं रोकना जहां वो हुआ है, ताकि बाकी का पूरा सिस्टम बिना किसी रुकावट के चलता रहे। तो चलिए, आज हम टीसीसी के बेसिक्स से शुरू करेंगे, फिर देखेंगे कि एक ब्रेकर कर्व को असल में पढ़ा कैसे जाता है, और आखिर में इसके सबसे ज़रूरी एप्लीकेशन यानी सिलेक्टिविटी और कोऑर्डिनेशन को समझेंगे। तो ठीक है, चलिए अब प्रोटेक्शन की इस भाषा में थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। असल में ये टाइम करंट कर्व्स एक तरह से वो ज़बान है जिसमें प्रोटेक्टिव डिवाइस हमसे बात करते हैं। वो बताते हैं कि अलग अलग करंट लेवल पर वो कैसे और कितनी देर में अपना काम करेंगे। अगर बिल्कुल सीधे सीधे कहें तो ये ग्राफ बस समय और करंट के बीच की एक कहानी है। ये हमें साफ साफ दिखाता है कि किसी एक तय ओवर करंट पर कोई डिवाइस सर्किट को ब्रेक करने में ठीक कितना समय लेगा। अब देखिए, इस ग्राफ में जो चीज़ इसे इतना पावरफुल बनाती है वो है इसका लॉग लॉग स्केल। इसी स्केल की वजह से हम करंट और समय की एक बहुत बड़ी रेंज को, मतलब छोटे मोटे ओवरलोड से लेकर बड़े से बड़े शॉर्ट सर्किट फॉल्ट्स तक, सब कुछ एक ही ग्राफ पर आसानी से देख और समझ पाते हैं। तो सवाल उठता है कि आखिर ये टीसीसीएस इतने ज़रूरी क्यों हैं? देखिए, इसका सीधा सा जवाब है, क्योंकि ये एक सेफ और रिलायबल सिस्टम की डिज़ाइन का ब्लूप्रिंट है। सही कोऑर्डिनेशन का मतलब सिर्फ इक्विपमेंट को बचाना नहीं होता, बल्कि पूरे के पूरे प्लांट को एक बड़े ब्लैकआउट से बचाना होता है। चलिए, अब एक सर्किट ब्रेकर के टीसीसी को डिकोड करते हैं। देखिए, फ्यूज का कर्व तो फिक्स होता है ना, लेकिन एक मॉडर्न ब्रेकर का कर्व वो एक एडजस्टेबल टूल किट जैसा है, जिसे हम सिस्टम की ज़रूरतों के हिसाब से बिल्कुल परफेक्टली सेट कर सकते हैं। कर्व का जो सबसे ऊपर वाला ढलान वाला हिस्सा है वो है लॉन्ग टाइम प्रोटेक्शन। इसे हम इनवर्स टाइम कैरेक्टरिस्टिक भी कहते हैं। मतलब जितना ज्यादा ओवरलोड करंट, उतनी ही जल्दी ब्रेकर ट्रिप करेगा, बिल्कुल एक थर्मल प्रोटेक्शन की तरह। अब आते हैं कर्व के उस हिस्से पर जो सिस्टम को असल में स्मार्ट बनाता है। ये है शॉर्ट टाइम पिकअप। इसका काम ये पक्का करना है कि ब्रेकर मोटर स्टार्ट होने जैसे नॉर्मल हाई करंट को इग्नोर कर दे, लेकिन जैसे ही कोई असली फॉल्ट आए उसे फौरन पहचान कर एक्शन ले। शॉर्ट टाइम डिले, ये कॉन्सेप्ट वाकई बहुत शानदार है। ये एक तरह की, कह सकते हैं, कमांड चेन बनाता है, जहां फॉल्ट के जो सबसे करीब डिवाइस है उसे पहले एक्शन लेने का मौका मिलता है, और इसका फायदा, पूरा सिस्टम बंद होने से बच जाता है। और अब कर्व का सबसे निचला हॉरिजॉन्टल हिस्सा, ये है सबसे खतरनाक फॉल्ट्स के लिए। यहां कोई डिले नहीं, कोई इंतजार नहीं। जैसे ही ये खतरनाक शॉर्ट सर्किट होता है, ब्रेकर मिली सेकेंड्स के अंदर सर्किट को काट देता है और हमारे महंगे महंगे इक्विपमेंट को जलने से बचा लेता है। तो चलिए अब दो सबसे कॉमन प्रोटेक्टिव डिवाइसेस की तुलना करते हैं। एक तरफ फ्यूज और दूसरी तरफ सर्किट ब्रेकर। देखते हैं कि इनके टीसीसी प्रोफाइल में क्या फर्क है और ये फर्क इतना मायने क्यों रखता है। एक फ्यूज का कर्व समझिए, उसकी पहचान है, ये फिक्स्ड है, आप इसे बदल नहीं सकते। इसमें कोई एडजस्टमेंट का ऑप्शन ही नहीं है। हाँ, ये काम बहुत तेजी से करता है, पर इसमें वो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं मिलती जो एक ब्रेकर में होती है। वहीं दूसरी तरफ एक इलेक्ट्रॉनिक ब्रेकर का टीसीसी, ये तो एक इंजीनियर के हाथ में एक बहुत पावरफुल टूल की तरह है। इसकी सेटिंग्स को हम अपनी ज़रूरत के हिसाब से बदल सकते हैं और सिस्टम के लिए एक परफेक्ट प्रोटेक्शन प्रोफाइल बना सकते हैं। ये टेबल इस पूरे फर्क को बहुत अच्छे से साफ कर देती है। फ्यूज सिंपल, फास्ट और सिंगल यूज, जबकि सर्किट ब्रेकर एडजस्टेबल, रीयूजेबल और जो कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स होते हैं उनके लिए एक कहीं बेहतर चॉइस है। तो अब हम आते हैं उस सबसे बड़े मकसद पर जिसके लिए टीसीसी का इस्तेमाल किया जाता है, और वो मकसद है एक पूरी तरह से कोऑर्डिनेटेड सिस्टम बनाना। एक ऐसा सिस्टम जहां हर डिवाइस बिल्कुल सही समय पर अपना काम करे। तो ये सिलेक्टिविटी आखिर है क्या? इसका सीधा सा मतलब है इंटेलिजेंट प्रोटेक्शन। मतलब सिर्फ उस हिस्से की बिजली काटी जाए जहां प्रॉब्लम है, ना कि पूरे फ्लोर या पूरी बिल्डिंग की। इससे होता क्या है,
डाउनटाइम कम होता है और प्रोडक्टिविटी बनी रहती है। अब ये एक क्लासिक प्रॉब्लम है। जब दो डिवाइसेस के टीसीसी कर्व्स एक दूसरे को इस तरह काटते हैं या ओवरलैप करते हैं तो एक कन्फ्यूजन जोन बन जाता है। फॉल्ट होने पर सिस्टम को पता ही नहीं चलता कि कौन से डिवाइस को पहले काम करना है, और नतीजा अक्सर मेन ब्रेकर ही ट्रिप हो जाता है, जिससे एक बड़ा शटडाउन हो जाता है। और यहाँ है इसका सॉल्यूशन, सेलेक्टिव कोऑर्डिनेशन। जब कर्व्स के बीच इस तरह एक साफ गैप रखा जाता है तो कोई कंफ्यूजन की गुंजाइश ही नहीं बचती। फॉल्ट के सबसे पास वाला डिवाइस यानी ये नीला वाला कर्व हमेशा पहले काम करेगा। वो फॉल्ट को आइसोलेट कर देगा और बाकी सिस्टम यानी लाल कर्व वाला हिस्सा बिना किसी असर के चलता रहेगा। बस यही है परफेक्ट कोऑर्डिनेशन। ठीक है, तो चलिए अब कुछ सबसे ज़रूरी इंजीनियरिंग टेकअवेज पर नज़र डालते हैं, वो बातें जो हमें हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए। ये कुछ ऐसी आम गलतियां हैं जो अक्सर हो जाती हैं, लेकिन इनके नतीजे बहुत गंभीर हो सकते हैं, बेवजह के शटडाउन से लेकर महंगे इक्विपमेंट के जल जाने तक। और यहाँ सबसे बड़ा नियम याद रखिए, कभी भी जेनेरिक डेटा पर भरोसा मत कीजिए। हमेशा मैन्युफैक्चरर की स्पेसिफिक टीसीसी शीट का ही इस्तेमाल करना है। तो सबसे ज़रूरी बात जो हमें समझनी है वो ये है कि टीसीसी सिर्फ एक ग्राफ नहीं है, ये एक बहुत पावरफुल डिज़ाइन टूल है। इसका सही इस्तेमाल एक ऐसा सिस्टम बनाता है जो सिर्फ सेफ ही नहीं बल्कि इतना स्मार्ट भी है कि फॉल्ट की हालत में भी कम से कम रुकावट पैदा करे। और आखिर में ये एक सवाल है जो हमें खुद से पूछना चाहिए, हमारे सिस्टम की प्रोटेक्शन स्ट्रैटेजी आखिर है क्या? क्या ये सिर्फ बचाने के लिए डिज़ाइन की गई है या फिर समझदारी से काम करने के लिए? याद रखिए, एक अच्छी तरह से कोऑर्डिनेटेड सिस्टम ही असल में एक इंटेलिजेंट और मजबूत सिस्टम होता है।